इतनी गर्मी में अपनी यूनिवर्सिटी में जगह ढूंढ रही हूँ ताकि बैठ के आपको अच्छी सी स्टोरी सुना सकूँ। एक अच्छी सी नहीं, एक दुख भरी कहानी। मैं यहाँ पे KFC चिकन बन जाऊँगी। इतनी धूप निकली हुई है, मैं किनारे में खड़ी ताकि मुझे छाँव मिल जाए। फटाफट 1 घंटे में वीडियो बना के यहाँ से निकलती हूँ मैं, इतनी गर्मी लग रही है। अरे मेरा आउटफिट तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। अब मुझे दोबारा खड़े होने का मन नहीं कर रहा है। मैं चौंकड़ मार के बैठी हूँ और मुझे टेंशन हो रही है कहीं कीड़ा ना मेरे पैर पे कहीं से चढ़ जाए। सीरियसली मैं ऐसे ज़मीन पे बैठी हूँ बिकॉज उस साइड तो है वो धूप आ रही है और मुझे ये व्यू चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ड्रेस है गाइस, गर्मी की ड्रेस झन झन करने वाली। और ये मैं पंखा लेके आई बिकॉज बहुत गर्मी है। हाय गाइस, बाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग नहीं है एक्चुअली, मेरे इमोशंस का उतार चढ़ाव रहेगा इस वीडियो में। आपको वैसे भी मेरी ये बैठ के बनाने वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है, जिसमें मैं अपनी सिर्फ बकवास सुनाती रहती हूँ। मतलब बकवास नहीं, मैं अपने इंसिडेंट सुनाती रहती हूँ अपने पर्सपेक्टिव से। मुझे दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं पता है, इसलिए तो बस सुनाती रहती हूँ दूसरों को गलत ठहराने के लिए। और ये जो इंसिडेंट है ये मेरे हॉस्पिटल का मतलब इंसिडेंट, मतलब पूरा कलेक्शन आपको बताऊँगी बिकॉज आप बहुत लोगों को पता है कि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ यहाँ कोरिया में, और मुझे ड्यूटीज़ के लिए कोरियन हॉस्पिटल जाना होता है। तो इस बार भी 1 महीने पहले हम गए थे 2 महीने के लिए कोरियन रिहैबिलिटेशन सेंटर में, और वो काफ़ी बड़ा था। मतलब सेंटर नहीं था, वो प्रॉपर हॉस्पिटल था जहाँ पे 50 मेरे डिपार्टमेंट के थे, 50 फिजियोथेरेपिस्ट थे, तो टोटल 120 में भी थे सारे, अगर टीम मेंबर्स टीम लीडर्स वगैरह को ऐड किया जाए। तो इतने सब डॉक्टर्स के बीच में मैंने ड्यूटीज़ की है और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं था। ऑफ कोर्स मैं फॉरेनर हूँ तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जैसा जैसा मिलता रहेगा मुझे वैसे इफेक्ट करेगा, बट वो एक्सपीरियंस इतना गंदा था कि मतलब मैं काफ़ी रोई हूँ। मैं इतना रोने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं अपने इमोशंस जल्दी किसी को भी बताती हूँ। और ये जितनी भी कहानी मैं बताऊँगी ना, मतलब मेरे फ्रेंड्स को भी प्रॉपरली नहीं पता होगा, मम्मी पापा को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो बस निकालने की कोशिश करूँगी बिकॉज मैं नहीं ना निकाल पा रही हूँ, जिसकी वजह से ना वो बार बार कभी कभी मैं दोबारा सोचती हूँ, फिर मैं मतलब थोड़ा मैं सैड सी हो जाती हूँ। अभी भी मैं दोबारा सोच रही हूँ ना तो मेरा मुंह ऐसा बना हुआ है कि मतलब मुझे दोबारा वो सब सोचना पड़ रहा है। तो यस, तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता देती कि क्या सिस्टम है कोरिया में। ना एक सिस्टम है ये कि 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, मतलब जितने साल तुमने काम किया उसके बेसिस पे तुम्हें ईयर के अकॉर्डिंग तुम्हें चूज़ किया जाएगा। और जैसे थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, वो कभी भी साथ में नहीं आएंगे। अगर तुम बहुत क्लोज हो, मतलब ऐसे क्लोज हो ना, तब तुम बाहर दिखा सकते हो कि तुम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बहुत क्लोज हो, बट हॉस्पिटल्स में तुम नहीं दिखा सकते हो कि तुम इतने क्लोज हो। और जो इनकी रिस्पेक्ट करनी होती है ना, वो भी इनके लेवल के अकॉर्डिंग इनकी रिस्पेक्ट करनी होती है। और ये मुझे नहीं पता था, मुझे इनके कल्चर का बहुत ज़्यादा अलग अलग था कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। बिकॉज मैं पहले चाइल्ड वाले में गई थी, वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे थे। ये जो था ये बूढ़े लोगों का था और जवान का था, मतलब कह लो अडल्ट लोगों का था, जिसकी वजह से मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई इनके कल्चर को समझने में। इसे फर्स्ट डे हम वहाँ पे गए, हमें ये सब बताया गया, और मेरे को था, मैं फॉरेनर हूँ, तो जितने भी पेशेंट्स हैं ना फर्स्ट डे मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। तो मैं खुद टेंस्ड हो गई थी कि पेशेंट्स हैं वो मुझे कुछ बोलने ना लग जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो आराम से मुंह फट तरीके से सब कुछ बोल देते हैं, बट बूढ़े लोगों का है वो थोड़े अजीब तरीके से ना बोल दे। मुझे वो टेंशन थी कि भाई मुझे ऑफकोर्स इतना मतलब रेसिज्म ना सहना पड़े, डिस्क्रिमिनेशन ना मेरे से करें, ये सब वगैरह। तो ये था। बट जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी वहाँ पे मेरी ही यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे सीनियर्स थे, वो अच्छी बात थी। लेकिन जो मेरे साथ गए थे ना, उन्होंने ही मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया। तो मेरे साथ जैसे 4 लोग हम टोटल गए थे, एक लड़की, दूसरी भी लड़की, तीसरा लड़का, चौथी मैं। जो एक लड़की जो वो मेरे साथ पिछले बार भी गई थी, जो सेकंड लड़की है वो उसकी क्लास में किसी से नहीं बनती, मतलब उसकी ना पर्सनैलिटी थोड़ी अलग सी है यार, मतलब काचा माचा सी कर देती है वो। थर्ड जो लड़का यार वो इंग्लिश में मतलब कॉन्वर्सेशन करने की बहुत कोशिश करता है, बहुत नॉलेज अपनी दिखाता है भी उसको, तो वो। और फोर्थ मैं। तो मुझे एक्चुअली इन चारों की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई एज़ कम्पेयर टू मेरे टीचर्स। मेरे जो हॉस्पिटल की टाइमिंग है ना उसने बहुत दिमाग ख़राब किया, बिकॉज टाइमिंग थी 7:40 से 5:30 बजे तक, मतलब 5:45 तक सारी क्लीनिंग करके एज ये टाइमिंग थी प्रॉपर। तो मैं घर पे आती थी 7:30 बजे और निकल जाती थी सुबह 6 बजे के करीब। तो ये टाइमिंग की वजह से मेरा सोना वगैरह बहुत मतलब वो गंदा हो गया था। उसके बाद ना खाने का मेरा थोड़ा हो गया था, बिकॉज वहाँ पे ना तुम वहीं का खाना खा सकते हो, वहाँ पे हॉस्पिटल में फ्री में खाना मिलता है, बट मैं वेज हूँ तो मुझे बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था हॉस्पिटल से। कह रहे थे कि तुम घर से ही लेके आओ वगैरह, और इतनी गर्मी में भाई मैं घर से लेके आऊँगी तो वो ख़राब हो जाएगा। मैं कैसे बताऊँ इन लोगों को कि हमारा खाना ख़राब हो जाता है।
तो मतलब मेरे को ये नहीं समझ आया था, तो मेरा खाने का बीच में बहुत ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से मैं रोने लग गई थी। बिकॉज तुम खुद सोचो, मैं सुबह 5 बजे खा के निकलती हूँ और रात को मैं सीधा 7:30 घर आती हूँ, फिर कुछ बनाती हूँ, फिर खाती हूँ 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो बीच में जो टाइमिंग है ना, मैं सारी भूखी रहती हूँ। स्नैक्स वगैरह खा लेती हूँ कुछ, जैसे एक बिस्किट का पीस हो गया, कुकी हो गई वगैरह, इससे क्या होगा। सेकंड थर्ड डे ही मैं रोने लग गई थी। उसके बाद मैं ना एक्चुअली पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छे से मतलब कन्वर्सेशन कर रही थी। उनको मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ ना, मुझे जितनी टेंशन थी ना अपने पेशेंट्स की, वो पेशेंट्स इतने अच्छे थे ना, इतने अच्छे, मतलब मुझे उन्होंने इतना अच्छे से रखा। मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं किया कि मेरे को डिस्क्रिमिनेशन फील हो। ओके, अब ये पेशेंट्स का स्टार्ट होता है कि मेरे साथ पेशेंट्स ने क्या क्या किया। अच्छी अच्छी बातें थी कि भाई तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर। ऑफकोर्स आंखों के बारे में तो इंडियंस को बहुत सुनने को मिलता है, ये वो। कलर के बारे में जैसे उन्होंने मतलब कई लोग ऐसे बैठ के कंपेयर कर रहे थे कि अरे मेरा ऐसा है, तेरा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो मैं बस कैसे बस बात को टाल देती थी। ये सब तो नॉर्मल है, इसको हम रेसिज्म में नहीं काउंट करेंगे। और किसी ने तो ये कहा कि तो इंडिया से है, तो इंडिया में कितने तरह के ब्राउन होते हैं ना, तो कौन सी वाली ब्राउन है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब मैं कौन सी ब्राउन हूँ, बिकॉज मुझे इतना नहीं पता है। यहाँ पे कोरिया में ना सबको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो सब कमा के ना जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो सब ट्रैवल करते हैं। तो वो यूरोप वगैरह मोस्टली घूम के आते हैं, तो उनको पता है कि वर्ल्ड में कितने तरह के लोग रहते हैं ऐसे वैसे। बट कई लोग जो नहीं जाते हैं फिर वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं सीरियसली कंफ्यूज हूँ। अगर किसी को पता है कितने टाइप के ब्राउन पीपल होते हैं, प्लीज़ मुझे बताना। एक तो है जैसे इंडिया में भाई बिजनेस के लिए मुझे दिमाग ख़राब कर रहे थे वो एक पेशेंट। यस, एक मतलब एक अल्जाइमर की आंटी हैं, उनका मतलब वो गालियाँ बहुत देती हैं। तो भाई क्यूट है, बस इतना बड़ा कीड़ा आया, भाग जा प्लीज़, भाग जा, मैं बैठी हूँ। तो एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे ना वो प्रोग्राम आया था इंडियन ट्रैवलिंग का वो सारा। तो उसमें जो जो चीज़ें दिखाई उसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए। मोस्टली ना वहाँ पे मतलब ऐसा इतना बोलते हैं कि तू तो हाथ से ही खाती होगी ना, तू तो चम्मच यूज़ ही नहीं करती होगी, तुम्हारे वहाँ तो चम्मच मिलता नहीं होगा, ये सब मतलब। और एक चीज़ मुझे पता लग गई कि इनके मतलब नज़रों में ये एशिया में सबसे टॉप पे हैं और हमें ना वो मानते हैं, मतलब मोत्सान नारा बहुत मैंने वर्ड सुना है, मतलब जो बहुत गरीब देश है जहाँ के लोग दूसरे देशों में जाते हैं कमाई करने के लिए वगैरह। धूप आ गई, मुझे उठना पड़ेगा, दूसरी जगह लेके चलती हूँ आपको। बहुत धूप आ रही है, मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकती, वहाँ पे कीड़े भी बड़े बड़े आ रहे, इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। तो और सब लोग मुझे यही कह रहे थे कि तू इतनी क्यूट है, बिकॉज मैं छोटा सा मेरा फेस है ना, मतलब मैं अपनी मुँह की तारीफ खुद क्यों करूँ, बट यस ये लोग बोल रहे थे तो इतनी क्यूट है ना, तो कोरियन लड़के से मिलना, कोरियन लड़के अच्छे होते हैं। वो अपने बच्चों के बारे में बता रहे थे कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मैं तेरी वो क्या बोलते हैं डेट फिक्स करवाऊँ या ऐसा कुछ। बड़ा फ़नी सा सीन हो रहा था पेशेंट्स के साथ। तो ये हो गया पेशेंट्स का सारा कि मतलब इनके साथ कुछ ऐसा मेरा कनेक्शन था जो मेरे दिल पे नहीं लगा, बिकॉज मैं आई थिंक उसके लिए प्रिपेयर होके गई थी। इसकी वजह से उनका कुछ बातें मुझे इतना लगा भी नहीं। पेशेंट्स होते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम टीचर्स के बारे में, जो मुझे लगा था बहुत सही होगा, बट टीचर्स की वजह से मैं रोई। सुबह से यही बहुत घूम रहे हैं आज। धूप आती जाती रह रही है, ये क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है, सीट से हटवा दिया मेरी। तो यहीं पे बनाते हैं नेक्स्ट। तो मैं टीचर्स की बात स्टार्ट करने लगी थी। तो एक्चुअली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि टीचर्स मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे, बिकॉज मुझे लगा था कि वो मुझे समझेंगे, उन्होंने भी वो प्रॉपर दुनिया देखी होगी एंड फॉरनर की लाइफ कितनी हार्ड होती है ये सब। बट नहीं, जो सीनियर डॉक्टर्स थे ना, जो 9-10 ईयर्स वाले थे, उनको पता था कि मतलब मैं फॉरनर कैसे रह रही हूँ, मेरा मेंटल स्ट्रेस अलग चल रहा है, मेरे स्टडी का प्रेशर अलग है, मेरे को लैंग्वेज बैरियर अलग हो रहा है, मेरा कल्चर मुझे यहाँ का समझ नहीं आ रहा है, मेरे लिए कितना हार्ड है। तो वो लोग ना मतलब मुझे बहुत अच्छे से संभालते थे, मतलब बहुत अच्छे से मुझसे बात करते थे, कुछ भी समझाना होता तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझाते थे। लेकिन जो मेरे डॉक्टर्स थे, मतलब कहूँगी जूनियर डॉक्टर्स या टीचर्स, उनका ये था कि भाई इसको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। वो ना जलते थे, उनको साड़ा पड़ रहा था कि मतलब ये टीचर्स हमारे साथ इतने अच्छे नहीं है सीनियर्स, तो इसके साथ इतने अच्छे क्यों हैं। भाई मैं अब मेरे लिए बहुत हार्ड है इनका कल्चर समझना। मुझे हॉस्पिटल कल्चर तो इतना डिफरेंट मुझे नहीं पता था कि इनकी सोसाइटी तो चलो डिफरेंट है, ये क्या बोलते हैं इनको, क्या हो, सोशल लाइफ इनकी बहुत अलग है गाइस, बहुत अलग है। ये क्लोज नहीं है किसी भी अपने टीममेट से, ये बस दिखाने के लिए बाहर कट्टे खाने जाते हैं, बाहर दारू पीने जाते हैं। अगर सीनियर ने बोल दिया दारू पीना है तो भाई दारू पीना ही पीना है, खाना खाने जाना है तो भाई खाना ही खाना है। और मैंने तो साफ साफ जब मुझे बोला गया था, मैंने तो कह दिया मैं पीती नहीं हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो उनको ये था कि भाई कैसे ये मना कर रही है ऐसे वैसे। तो जूनियर्स वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी मेरे से, पहले से मुझे दिख गया था। तो वो मुझे बहुत समझाने की कोशिश भी नहीं करते थे, कि उनको पता था कि इनके तो सीनियर सिखा देंगे ऐसे वैसे। और जब मैं सीनियर से जब बात करती थी तो सीनियर कहते थे तुम्हें जूनियर वालों ने बताया नहीं ये सब ऐसा वैसा, कोई बात नहीं हम बता देते ऐसा। तो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई
मेरे को ही क्यों अलग रख के ऐसा किया जा रहा है कि मतलब मुझे भी बता देते जूनियर वाले। मुझे की बात अच्छे से नहीं समझ आती अगर तुम तेज तेज कोरियन में प्रॉपर चाइनीज़ वाले में प्रॉपर इतने फॉर्मल वे में बोलोगे तो नहीं समझ आएगी। तो मुझे अच्छे से बता दो सिंपल कोरियन में। बट नहीं, उन्होंने किसी ने नहीं बताया। बट मुझे सारे सीनियर डॉक्टर्स ने बता तो दिया। बट यस, जूनियर डॉक्टर की मैंने यहाँ पे चोटें बहुत सही हैं। और उस पर फर्स्ट वीक में ही मैं रोई थी खाने की वजह से। फिर मैं रोई जब मेरी एक टीचर है उनके साथ मतलब मेरी ड्यूटी चल रही थी। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा है, इंडिया में मैंने नर्सिंग की ड्यूटीज़ किया तो उसमें था कि अभी हम जाते हैं, हम वहाँ पे कोई भी जो भी हमारी शिफ्ट हमें मिल जाती है कि हमें हम ये शिफ्ट में यहाँ पे काम करेंगे, इस ट्रॉमा वार्ड में, हम इस इमरजेंसी वार्ड में इस टाइम पे इस शिफ्ट में काम करेंगे, ऐसा हमें मिल जाता था। उसमें जो मर्जी टीचर आए हमें उनके साथ ही बस देखना होता था, जो हमें देखना होता है, हमें ऑब्जर्व करना होता है। अगर तुम्हें करने का मन है तो तुम टीचर को बोल दो, वो तुम्हें करने को कह देंगे। वो नर्सिंग में था। लेकिन कोरिया में ये है कि हमें ऑब्जर्व करना होता है क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हम सिर्फ देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ देख रही थी टीचर को। तो इसकी वजह से जो हमारे इंचार्ज थी, हमारी जो इंचार्ज थी हॉस्पिटल इंचार्ज, स्टूडेंट्स इंचार्ज, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि फर्स्ट वीक में तुम इनको ऑब्जर्व करोगे, सेकंड वीक में तुम इनको ऑब्जर्व करोगे। मतलब हमेशा उन्हीं के साथ जाओगे, उनके पेशेंट्स के साथ हमेशा वो ट्रीट करेंगी, तो हमें देखना होता है ऐसा। क्योंकि जो थेरेपी होती है वो 1 by 1 होती है, तो उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। हम क्या लो एक्टिवली हम पार्टिसिपेट नहीं करते, हम पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनकी ट्रीटमेंट में। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली बोल दिया कि साफ पहले बात करके कहते हैं कि भारती मुझे आपसे बात करनी है। ओके, उन्होंने ना बहुत अच्छे वे में अपना मुंह अच्छा बनाने के लिए, भारती आप ना फॉर्मल वे में बात किया करो। जैसे फॉर्मल यहाँ पे 2 तरीके के हैं, यो करके भी है और एक अमनिदा समनिदा करके एंड होता है। जो अमनिदा समनिदा ना वो बहुत हाई रैंक वालों के लिए है। तो उन्होंने कहा कि अमनिदा समनिदा में बात किया करो, ये यो नहीं चलेगा यहाँ पे। तो एक्चुअली ना मुझे लगता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज मेरी ना प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छी हो गई है कोरियन में, तो उनको लगता है कि मैं कोरियन बहुत अच्छी बोलती हूँ। बट फॉर्मल वे मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, मैं क्यों झूठ बोलूँ। पढ़ा था 2 साल पहले बट कभी टीचर्स के साथ यूज़ ही नहीं किया, तो मुझे आदत नहीं है। तो जब उन्होंने बोला ना, उनका ऐसे नहीं चलेगा, तो बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना, तो आप स्पेशल नहीं हो, आप यूज़ करो। और वो आई थिंक 3rd फोर्थ या 5th ईयर की थी मे बी वो टीचर। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, मेरा वहीं पे हो गया कि मतलब यार मैं अमनिदा समनिदा पढ़ूँ दोबारा। मेरा यहाँ पे पहले से ही मुझे यहाँ पे मतलब असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, मैं वो कर रही हूँ, मैं साथ में दोबारा अमनिदा समनिदा वाली बुक पढ़ने लगी कोरियन लैंग्वेज की। तो उस टाइम पे मुझे रोना आया था कि भाई मुझे अब अमनिदा समनिदा करना है। और फिर उन्होंने बोला कि जैसे जब मैथ में क्वेश्चन करती हूँ ऐसे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो टीचर पूछने लग जाएंगे ये मसल्स कहाँ पे है, ये मसल का क्या वर्क है, और ये मसल जब खराब हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, कौन से एक्टिविटीज़, ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चन करते रहते हैं हमें साथ में बैठे बैठे टीचर्स पेशेंट्स के सामने। तो उन्होंने ना मुझे क्वेश्चन किया, तो ना मैंने साथ में ही आंसर करने की कोशिश की। बट ना मैं ना थोड़ा ना बड़ा कंफ्यूजिंग वे में आंसर देती जब कोरियन में बात करती, बिकॉज मेरी इंग्लिश और कोरियन मिक्स हो जाती है। मेरी मेडिकल टर्म सारी इंग्लिश में मैं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो वो कहती हैं कि ना नहीं ऐसे आंसर नहीं देना है, एक वे होता है। तो आप पहले मुझे बोलो कि मैं अपने वर्ड्स अरेंज करूँगी, देन मैं आपको आंसर करूँगी। मैं शॉक्ड। ओके, फिर मैं जब भी वो क्वेश्चन करती थी मैं कहती थी ओके मैं अपना वर्ड्स अरेंज कर रही हूँ। फिर मैं अरेंज करती थी, फिर मैं कहती मेरे वर्ड्स अरेंज हो गए, मैं अब आपको आंसर दे सकती हूँ। जब वो हाँ कहेंगी तब मैं आंसर दूंगी, अगर वो ना कहेंगी तो मैं नहीं दूंगी। ऐसा हो गया था। तो मैंने कहा ओके ये भी चल रहा है, ओके लीव इट। इसके बाद बेसिक जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमें खाना मतलब इकट्ठे खाना होता है, तो मैं तो साफ मना कर रही थी कि मैं मीट नहीं खाती हूँ, मेरी वजह से आपको दिक्कत आएगी, मैं नहीं खाऊंगी। आप दारू पियोगे मैं नहीं पीऊँगी, अगर मेरे खाने लायक कुछ है तो मैं चलूँगी। मैं सीधा मुँह पे बोलती थी। तो उनको ये था कि भाई अब इसके लिए हमें वेज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर्स ने बोला इकट्ठे जाने के लिए, तो जूनियर्स को है कि मेन्यू सेट करना है कि कौन क्या खाएगा। अब इसके लिए हमें देखना होगा। तो उनको ना और साड़ा मच गया कि भाई इसके लिए क्या, ये भी नहीं खाती है, ये भी नहीं खाती है, ये भी नहीं खाती है। भाई मेरी है वो मेरा है, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यों चेंज हूँ। तो कहते नहीं खा के देखिए। उन्होंने मुझे बहुत मतलब ऐसा प्रेशर, मतलब सारे मुझे वहाँ पे प्रेशर डालते कि भाई खा के देख, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो क्यों साम के रख रही है अपना, ये सब वो सब। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे हिंदू कल्चर में ये मना नहीं है कुछ भी, अगर ना खाओ वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जिस मुस्लिम्स में तो प्रॉपर बैन है, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उनका मतलब ये मतलब बहुत प्रेशर सा है कि तेरी वजह से हम यहाँ खाने नहीं जाते, यहाँ मैं क्या जाओ बाहर में, मेरे को क्या 2 महीने बाद हमने कौन सा मिलना है। मैंने मुँह पे बोल दिया। बट उस टाइम भी मेरा थोड़ा मूड सा हो गया था कि भाई इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। फिर मुझे फील होने लगा कि मेरी वजह से इनको इतनी दिक्कत हो रही है खाना ढूंढने में, क्योंकि मेरे साथ खाना है इनको। बट मैंने बाद में सोच लिया था कि भाड़ में जाओ, ये सब कुछ भी नहीं है। और एक किसी जूनियर टीचर ने मुझे बोला कि तो ना पेशेंट्स के साथ इतना मत क्लोज हो। मतलब मैं इतनी बातें करती हूँ, ऑफकोर्स मैं फॉरनर हूँ तो पेशेंट्स को मेरे में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो कहते हैं कि तो इतना जवाब मत दिया कर उनको। तो उन्होंने मुझे जब ऐसा बोला मैं कहा यार ये क्या फुद्दू काम कह रहे हैं मेरे को।
मतलब ये तो हमारा एक रूल है कि पेशेंट्स के साथ अच्छे से बना के रखना, उनका मूड अच्छा रखोगे तभी वो उनकी कंडीशन अच्छी होगी। तो एक तो मुझे वो बात बड़ी अजीब सी लगी। बाकी ना बाद में मैं ऐसे ही हो गई थी, आई डोंट गिव अ फक, तुम जो मर्जी बोलो, मैं तो भाई अपने काम करूँगी। मेरा एक ऐसा सीन आ गया था 1 महीने बाद मैं सही हो गई थी, बट 1 महीने तो भाई मेरे लिए ऐसे थे कि मुझे तुमने इतना पका दिया है, मैं एक तंदूरी चिकन बन गई हूँ, ऐसा तुमने मुझे कर दिया, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब बात करते हैं मेरे जो साथ मेरे गए थे मेट्स, उनके बारे में, जिनकी वजह से मतलब मैंने कह लो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब ऐसा था कि भाई अब तो मैं इनके साथ कभी भी नहीं कहीं जाऊंगी, इतना मतलब मेरा माहौल मतलब मन गंदा हो गया था, इतने क्लोज थे। बट अब भाई नहीं, क्योंकि मैं बोल नहीं पाई उनको उस टाइम पे, आंसर नहीं कर पाई, बिकॉज सबकी नज़रें हमारी तरफ हैं, हम वहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं कर सकते हैं, मतलब टीचर्स के हमेशा सामने ही रहते हैं, चुगलियाँ करने की जगह नहीं है। फर्स्ट वीक में ऐसे हुआ, हमें नहीं पता है कि हमें कब अरेंजमेंट वगैरह करनी होती है, जैसे ख़त्म हो गया तब अरेंजमेंट करनी होती है, लंच से पहले एक अरेंजमेंट करनी होती है, सारे सीट की, बेड की वगैरह, तो पूरे टाइम पे करनी होती है। तो ना हमें पहले ही बोल दिया गया था ये प्रॉपर टाइम पे करनी होती है। तो मैंने 29 जैसे 30 पे हमारी अरेंजमेंट स्टार्ट होती है, बट मैंने 29 पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वहाँ पे टाइमिंग थी, 29 पे स्टार्ट कर दिया, मैं कर रही हूँ। तो जो मेरे मेट्स है ना, मुझे बोल रहे हैं तू ये कर रही है, तू क्यों कर रही है, तू अपनी मर्जी करने लग जाती है, क्या बात है, तेरी वजह से हमें डांट पड़ेगी, ऐसा वैसा। मैं कहा 29-30 हो जाएगी, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कर लेते हैं ऐसा। और जबकि ना नेक्स्ट वीक से मैं बेशक 29 पे हमेशा कर रही हूँ, वो 25 पे शुरू हो ही जा रहे हैं। मतलब वो अब उनकी वजह से मुझे नहीं डांट पड़ेगी, मुझे ऐसा हो गया। मतलब मुझे उन्होंने इतना सुनाया उस टाइम पे, तेरी वजह से ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद बीच में ना जब हमें खाना खाने जाना होता है ना, तो हमें ना कार्ड चाहिए होता है जो हमें जूनियर डॉक्टर देता है खाने के लिए, क्योंकि हमारे पास नहीं होता है, वो फ्री में उसी वजह से खाना मिलता है। तो ना अब उनको था कि हम ना यहाँ पे 2 महीने रहेंगे, तो हमें एक स्पेशल कार्ड बना के दो टीचर्स को, इसीलिए आज हम खाना नहीं खाएंगे। मुझे क्या, मैं तो खाना खाती नहीं वहाँ पे, और मुझे उन्होंने ये अपना प्लान बताया नहीं। तो मैं अपने स्नैक लेने गई, मैं स्नैक लेके आई, जब वहाँ पे बैठने लगी, मैंने कहा कि क्या तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम खाना खाने नहीं गए? तो वो कहते तू क्या है भारती, तुम्हारा प्लान खराब कर देती है, तेरी वजह से ये हो गया है। उनको हमने दिखाना था कि हम यहाँ बैठे, हम देखना चाहते हैं हम में इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो हमें देखेंगे तभी तो हमें कार्ड देंगे, हम चाहते हैं 2 महीने बस उनसे मांगते रहे कार्ड, ये है वो है। मतलब वो टीचर्स के आगे इतना मियाँ मिट्ठू बनते हैं कि अच्छा अरे नहीं टीचर, और पीछे ये ऐसे करते वैसे करते। भाई तुम मुँह पे क्यों नहीं रहते, मेरा इतना था। और मुझे उन्होंने इतना डांट लगाया कि मतलब मैं जो स्नैक्स लेके गई थी वो भी मैंने नहीं खाया उस टाइम पे, बिकॉज वो इतना बोल रहे थे ऐसे वैसे कि मरती तो ना बस, मतलब मुंह में ऐसे बोल रहे थे, और मैं जब बोलती तो मेरी टोन थोड़ी हाई है, तो मैंने कहा मैंने क्या किया है। तो फिर ये लड़की ना, आए रब्बा, वो ये सब ना लड़का बोल रहा है, ठीक है, वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, और टीचर्स भी उसको बहुत अच्छा समझते हैं वहाँ पे, उसकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है, उनके साथ फुटबॉल खेलता है, उनकी टीम में है वैसा। बट वो पीछे से ऐसा बोल रहा था, और एंड में धक्का उन्हीं को मिला, उनको खाने के लिए कार्ड नहीं मिला, किसी ने नोटिस भी नहीं किया, टीचर्स ने ही उनको, बाद में मैंने ही टीचर्स को बोला कि टीचर इन्होंने खाना नहीं खाया। ये हुआ जब खाना खाने का टाइम खत्म हो गया, तो टीचर कहते तो वो कहते टीचर हम बाहर जाके खाना खा लें। तो टीचर कहते नहीं, हम इसको नहीं परमिशन मिलती है, ये तो कुछ भी नहीं खाती, तो तुम्हें कैसे दे देंगे हम परमिशन। ऐसा करता हूँ मैं कन्वीनियंस स्टोर से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता, तुम वो खा लो। इनका मुँह बन गया, मैं कहा कर लो, तुम्हें और करना है ना कर लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो खाती नहीं हूँ ये सब। तुम अपना देखो, तुम अपना शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे टीचर्स के आगे, तुम्हें था कि वो टीचर हमारे इतना ध्यान रखेंगे, बट तुम तो इनके लिए पैरों की धूली की समान हो, तुम अपने आप को इतना, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारा, मेरी इतनी मतलब उससे भी थोड़ा वैसा लगा, बट उन्होंने जो डांटा था ना, मतलब क्यों डांट रहे हो आई डोंट नो। उसके बाद फिर एक ऐसा हुआ कि ना कोई मुझे ये लोग, मतलब वो लड़का हमेशा यही मेंशन करता है कि जब तू कुछ काम गलती करती है ना, तो तुझे मेंशन नहीं करते हैं, टीचर्स ना सारे मुझे बोलते हैं, और फिर मैं तुम्हें आगे बोलता हूँ। तो ये है, ऐसा उसने मुझे एंडिंग डेज में बताया था, पहले नहीं बताया था, तो मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहा कि यार टीचर अगर गलती कर रहा है तो मुझे डायरेक्ट बोले, कहते नहीं वो सीनियर्स का कुछ ऐसा है कि पहले सीनियर जूनियर को बोलेगा, जूनियर फिर मुझे बोलेगा, फिर मैं उसको आगे बोलूँगी, क्योंकि सीनियर डायरेक्ट तुझे नहीं बोल सकता। मैं अच्छा, ये भी यहाँ का कल्चर है कि भाई सीनियर अपना मुँह नहीं लगता है जूनियर्स के, मतलब इतने जूनियर्स के वो ऐसे ऐसे से पास करता है। मैं क्या ओके भाई, ये भी एक चलो होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट सीनियर्स के जब वो बात करते हैं उनके वजह से तो कभी नहीं लगा मुझे कि ऐसा कुछ होता होगा। वो मुझे लगता है लड़का अपनी तरफ से बना के बोलता है, बिकॉज मेरे सीनियर्स मेरे साथ इतने क्लोज हैं, और उसको लगता है कि मेरे से क्लोज क्यों है मेरे सीनियर्स, मतलब मेरे डॉक्टर्स,
तो मुझे लगता है उनको जलन होती है। ऊपर से ना एक्चुअली ऐसा है कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स गए थे ना, एक लड़की गई थी वो अपने पापा के थोड़े रुतबे के हिसाब से गई थी, जो 2 थे वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग गए थे। तो उनको ये था कि भारती क्यों यहाँ पे आई है, इसके मार्क्स इतने अच्छे हैं क्या कि इसको यहाँ पे भेजा गया। मतलब उनको था कि भाई भारती मतलब मेरे मार्क्स ना ऐसे ऊपर जा रहे हैं, मेरी रैंकिंग भी अच्छी हो रही है। तो इनको ये था कि भाई हमारे फ्रेंड्स ना होते हुए ये कोरियन इसकी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ये इतने अच्छे मार्क्स ले रही है मतलब। तो उनको बहुत जलन थी, मुझे इतना पता लग गया। मेरे असाइनमेंट्स में अगर कभी टीचर मुझे अच्छे कर देती है या उन्हें कहते हैं कि भारती तो नहीं अच्छा लिखा है, तो उनको भाई भारती तू दिखा, तूने भी तो ऐसा लिखा, मैंने भी ऐसा लिखा, मुझे तो कुछ नहीं भूला। मैं क्या बोलूँ, मुझे सच्ची समझ नहीं आ रहा। अब इसका मेरे पास तो कोई आंसर नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं किया। मेरे को ये बहुत अच्छा था कि वो हॉस्पिटल था जहाँ पे ना मेडिकल टर्म्स इंग्लिश में बहुत यूज़ होती थी। तो वो लोग यही कहते थे कि भाई तेरे को मेडिकल टर्म ये पता है क्या होती है। मुझे नहीं, कोरियन अगर सुनने में आ जाता है ना, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकती हूँ, मतलब मुझे इतने वो वर्ड्स मेडिकल टर्म्स पता हैं। तो मैंने उनको बोला ओके, मैं सारा रिस्पॉन्स कर देती हूँ वैसे कि मतलब हाँ इसको कोरियन इंग्लिश में ये बोलते हैं, मतलब वहाँ पे ना मेडिकल टर्म्स इंग्लिश में यूज़ होते थे, सारे मेरे पास आते हैं कि इंग्लिश में भारती इसको क्या बोलती है, इसको क्या बोलते हैं। तो वो मुझे अच्छा था। बट जब कभी कोरियन में कोई बोलता है ना कि भारती तुझे ये तो नहीं ना पता कि इसको कोरियन में इसको क्या बोलते हैं, ये जैसे ये टर्म है तुझे नहीं ना पता कि इसको कोरियन में क्या बोलते हैं। हमें पता है, तुझे बस इंग्लिश में पता है ना, वही बात हो गई, तुझे इंग्लिश में पता है, मैं कोरियन में पता है। मैं कहा अच्छा ये लो, ये भी हम कंपेयर कर रहे हैं कि तुझे इंग्लिश में सिर्फ पता है, हमें कोरियन में सिर्फ पता है, हम बराबर हैं, तो हमारे मैच की है, पता नहीं तुझे टीचर्स क्यों ऊपर उठा रहे हैं। मैंने कहा ओ माय गॉड, इनका कितना दिमाग ख़राब हो रहा है, ये क्या बातें कर रहे हैं। ये सब के लिए भी उन्होंने मुझे एक बार डांटा था कि भाई तू इतनी कोरियन इंग्लिश टर्म मत यूज़ किया कर, उसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। टीचर्स हमें बोलते हैं कि इंग्लिश टर्म भारती से पूछ के आओ, हमें तुझसे पूछना नहीं है। मैं कहा ठीक है, मर्जी है, मैं कोरियन मुझे पूछ ले, मुझे कोरियन में भी आता है। तो फिर बाद में चेंज हो गया था ये सब। उसके बाद मुझे ना एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि ना मुझे ना टीचर्स के मुझे ना कोरियन नेम अच्छे से याद नहीं होते, मुझे सारे सेम लगते हैं। तुम ये बोलो चुन्नू मुन्नू, हमें तो सेम साउंड नहीं कर रहे हैं ना, हमें तो अलग करें, बट फॉरनर्स को थोड़ा लगेगा कि ये तो सेम ही है। चीखा चीता सेम ही साउंड कर रहे हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ लगेगा, बट हमारे लिए फ़र्क है। तो इनके ना एंडिंग वर्ड्स बहुत डिफरेंट होते हैं, मुझे नहीं पता लगता है। तो मुझे कोरियन टीचर्स के नेम नहीं पता थे, सीनियर्स के नेम नहीं पता थे, बट अगर तुम नाम लोगे मैं उनकी शक्ल देके बता सकती हूँ, ऐसे है कि मैच कर रही है शक्ल की नहीं वैसे। तो ना उसमें से जो एक लड़की ना वो मतलब ना वो ना जो अपने पापा के बेस पे आई थी, वो जो 2 लड़कियाँ लड़का लड़की है, एक्चुअली वो कपल भी है। तो वो कपल जो है वो इस लड़की को ना बहुत बोलते हैं कि तेरा ये बिहेवियर ऐसा है, क्योंकि उसका ना थोड़ा था, उसका मतलब कुछ था, पेशेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, हमेशा सोते रहना, तो उसको बहुत मतलब समझाते थे। तो उसको जब गुस्सा आता था वो मेरे पे निकाल देती थी। तो उसने मुझे बोला कि भारती ये क्या है, तुझे नाम नहीं याद हो रहा, अब तो 2 हफ्ते हो गए हैं, तुझे ये नाम नहीं याद हो रहा, अब तो तू कोरिया में रह रही है, तू ऐसे कर रही है, तेरा ये नहीं चलेगा कि तुझे कोरियन नहीं आती, तेरा लैंग्वेज ये है, तुझे याद करना चाहिए, तू इतनी नालायक, ऐसे वैसे उन्होंने मुझे बोला। मतलब मैंने कहा यार अच्छा ठीक है। तो उसमें एक फ़नी चीज़ हुई, मैंने इसको बड़े फ़नी वे में लिया। मैंने कहा तुम तीनों मुझे ऐसा बोल रहे हो ना, तो हमारा नाम याद करके दिखा दो। मैंने ना अपना बोला कि मेरे एक फ्रेंड है, उसका नाम है हरमनप्रीत कौर, अब तुम इसको बोल दो कि तुम याद करो, ये एक ही नाम है, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी उनको हरमनप्रीत कौर नहीं बोलना आ रहा, वो कहते हैं क्या हालमोनी प्रिटी गर्ल, मतलब समझ लो आप, हालमोनी इज क्या बोलते हैं हम, दादी, प्रिटी गर्ल आप समझ लो। मैंने कहा नो, हालमोनी प्रिटी गर्ल नहीं, हरमनप्रीत कौर। मतलब वो फ़नी हो गया। फिर मैंने कहा भाई इनका काम है चीखना, इनको कुछ नहीं आता है, हम ही बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, इससे जो मर्जी कह लो इन लोगों से। तो वो एक सीन हो गया। उसके बाद एक ऐसा सीन आया कि जैसे अभी मैं ना कुछ काम कर रही हूँ, मैं ना इनकी बातें, मैं एक्चुअली ऐसी हूँ कि मैं भाई इनकी क्यों सुनूँ, जब मुझे सीनियर्स ने मुझे कुछ बोला है तो मैं इनकी क्यों सुनूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि सीनियर्स तो ऐसे ही बोल देते, तो इतना मत ध्यान दिया कर, इनका कल्चर ऐसा है कि भाई ये मुँह पे मतलब ये बोलते रहते हैं ऐसे ही, पर इनको सीरियस मत लेना। मैंने कहा मैंने तो ले लिया, अब मैं वो काम कर रही हूँ। तो मतलब वो उसमें लड़का कह रहा है ठीक है तो हमसे मत पूछा कर, तू अपनी तरफ से कर, हमसे मत पूछा कर, फिर हमें डांट पड़ जाती है, हम सुने तेरी बात, हम सारी तेरे को सुनवाएंगे, फिर ऐसे कैसे हो रहा है। अब मैं मतलब इतना उसने जब बोला ना कि ठीक है तो अपनी तरीके से कर, तो हमसे मत बस आके कोई पूछा कर, अगर तुझे कुछ भी समझ नहीं ना आएगा टीचर का, हमसे मत आगे पूछना, हम यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, तो हमारे से कट ऑफ कर दे। उन्होंने जब ऐसा बोला ना, मतलब तो मुझे उनकी एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है, जब टीचर्स कुछ बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता तो मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है, और टीचर भी मुझे खुद बोलते हैं कि उनसे हेल्प लो, वो ही हमें समझाएंगे, हम आपका ऐसे नहीं दोबारा रिपीट करें। तो मुझे वो ऐसा लगा क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है,
बट अब ऐसे उन्होंने बोला ना, मेरा वहीं पे मतलब थोड़ा ब्रेक डाउन जैसा हो गया। तो ना फिर ना मैंने बोला कि वैसे भी मैं कौन सा तुमसे पूछती हूँ, मैं कर रही हूँ ना अपनी मर्जी से, तो तू मुझे बीच में क्यों रोक रहा है? मत बोल मेरे से, तू क्या है ना कट ऑफ हो गया था तो क्यों, अब मत बोल, तू मुझे जानता नहीं तो ऐसे शो ऑफ कर। मैंने ऐसे गुस्से में बोला। फिर वो खाना खा के आया, फिर उसने आके बोला कि भारती तुझे दिल पे लगी है बात, ऐसे वैसे उसने मुझे बोला। मैं कहा नहीं यार, ऐसा बहुत कुछ हो गया, टीचर्स भी ऐसे बोल रहे हैं, तुम भी ऐसे बोल रहे हो, जूनियर्स भी मेरे साथ ऐसा ट्रीट करे तो मेरा तो भरेगा ना, इसलिए मैंने ऐसे गुस्से में बोल दिया। बट मैं ऐसे, मेरे मन में ऐसे कुछ नहीं था, मैंने बोल तो दिया, बट मेरे मन में बहुत कुछ था, सच्ची बताऊँ तो। एक ये हुआ सीन, और मेरे मेट्स ने और भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं। जैसे अब मैंने ना कलर किया था वहीं पे, तो उन्होंने ना मुझे उसमें से वही लड़के ने बोला कि भारती ये तेरे पे कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये सेम तेरी स्किन के साथ ही मैच हो गया है, फिर पता नहीं लग रहा है बाल कौन है, तेरी स्किन कौन सी है। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। मैं ये सब ना मैं एक्चुअली ये सब जो मैं ऐसे कर देती हूँ, मैं क्या दुनिया ना देखने वाले लोगों को यही कहना आता है, तो मुँह बंद ही रखते हैं। और तो इसके बाद मैं अपनी गलतियाँ बताती हूँ कि मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं। मैं ना बात बीच में बहुत काटती हूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि भारती तू बीच में ना बात बहुत काटती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रख। उसकी वजह से वो बंदे ना गुस्से हो गए थे, क्योंकि वो जो लड़का है ना उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो मैंने ना फिर वो अब काटना कम कर दिया, ये मेरी गलती थी, बिकॉज ऑफकोर्स ये अच्छी चीज़ नहीं है। जब भी मैं बात काटती हूँ तो मैं सॉरी बोलती हूँ हमेशा, और मुझे पता लग जाता है कि मैंने बात काटी है। एक ये मेरी गलती थी। दूसरी ये कि मैं अपनी मन मर्जी की बहुत करती हूँ, मैं किसी की जल्दी सुनती नहीं हूँ। तो ये भी मैंने अपना चीज़ संभाला कि भाई मैं अब दूसरों की सुना करूँगी, मैं अपनी मन मर्जी नहीं करूँगी। करनी तो वैसे अपनी मर्जी कभी भी हूँ, बट दूसरों की भी सुना करूँगी, एक ऐसा मैंने पॉइंट बना लिया, वो भी पर मेरी गंदी आदत है। थर्ड मुझे प्रॉब्लम हुई कि ना, जैसे अगर किसी ने मुझे बोला है ना कुछ भी, मैं वो सुनने को राज़ी नहीं हूँ। मैं उसको ना एक कह लो कि इससे रिलेटेड एक्सक्यूज़ भी कभी कभी बनाने लग जाती हूँ, ये मेरी गंदी आदत है। तो वो एक्सक्यूज़ मैंने बनाना कम कर दिया। वो जैसे बोलते हैं, जैसे टीचर ने कुछ बोला, तो अब यहाँ पे ये है कि उनके आगे ना कुछ बीन बजाओ मत, वो समझेंगे नहीं, उनको थोड़ा अजीब ही लगेगा, तो तुम्हें अपनी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने भी समझ लिया कि अच्छा उन्होंने बोल दिया, हाँ हूँ कर दो, बट जो तुम्हें आगे करना तुम अपनी मर्जी से देख लो कि तुम्हें कैसा ठीक लगता है, उनका काम है सिर्फ बोलना। तो ये मुझे एक चीज़ समझ आ गई है, और अब भी मैं वैसे करती हूँ। दूसरे बोलते मैं हाँ हूँ कर तो देती हूँ, बट जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। एक ये मैंने अपनी आदत सुधारी है। मैंने ये आदत सीखी है कि ना यार, ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को जवाब ही देना है, एक हंस के टाल दो कि मतलब अब तुम इनकी सोच समझ लो कि भाई इनकी सोच ही ऐसी है, इनकी सोच छोटी है, ये इतनी जगह से निकले नहीं है बाहर। तो मैं बस वो सोच के अब मैं इनको उस कंडीशन में हूँ कि भाई मुझे नहीं अब करना है सबको जवाबदारी, इनको जवाब ही थोड़ी ना देते रहना अब हर चीज़ का। तो मैं बस हाँ ऐसा ही है, मुझे कुछ बोलते हैं क्या करूँ अब मैं, तो मैं अब यही कह के अब टाल रही हूँ। मेरे बस अब यही सीन चल रहा है, सच्ची बताऊँ तो। अब मैंने अपने आप कितना चेंज कर लिया, इसीलिए मैं अब देखो कि मैं मेरा जो टेंशन है वो काफ़ी हाई होता था। अब बहुत बोलती थी, मतलब ऐसे वैसे करती थी। अब मेरा बहुत लो सा हो गया, मैं बहुत शांत सा, बाकी मुझे कभी कभी लगता है मैं हो गई हूँ। और यस, और अभी मैं पढ़ रही हूँ एक्चुअली अपने लाइसेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुझे इन लोगों को दिखाना है कि मैं भी एक बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकती हूँ, अपना यहाँ पे लाइसेंस ले सकती हूँ। कोशिश तो कर रही हूँ, बिकॉज सारा कुछ कोरियन में आता है, मेडिकल वर्ड्स भी कोरियन में आते हैं, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो वो मैं भी लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक के सारे, थर्ड ईयर तक के सारे, तो वो भी मेरा चल रहा है। और यस, ये सब बातें हो गई। अब मेरा मूड फिर से ऐसा हो गया, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जितनी भी वीडियो बनाई, मतलब मेरा बहुत सीरियस फेस था, तो ये सारी बातें निकल गई हैं। अभी कुछ कुछ बातें मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, बट मेन जो बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी, किस किस वजह से हर्ट हुआ है। आई थिंक आपको ये सारी बातें छोटी छोटी लगेंगी, बट आप खुद ये ना सारी चीज़ें ना अपने साथ इमेजिन करके देखना कि भाई अगर तुम्हारे साथ ये कभी हो, वो भी फॉरेन लैंड पे फॉरेन लोगों के साथ, तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो यस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो मैं ब्लॉग करूँगी। तो यस, बाय बाय। मैं व्लॉग करूँगी, आई विश मैं कोई अच्छा सा व्लॉग करूँगा। बाय। अब मेरा सारा निकल गया, आई थिंक अब मैं पुरानी भारती की तरह बढ़ने लगी हूँ। बाय।